चलिए आप लोगों को उत्तोलक के बारे में बताते हैं, जिसको लीवर कहते हैं। देखिए, इसमें उत्तोलक में 3 भाग होते हैं। उत्तोलक में 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? आलंब होता है, फलक्रम कहते हैं। भार होता है जिसको लोड कहते हैं। आयास होता है जिसको इफोर्ट कहते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आलंब, यदि आयास और भार के बीच में आलंब रहेगा, आयास और भार के बीच में आलंब रहेगा, आयास और भार के बीच में आलंब रहेगा, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? आपसे पूछा जाता है कि कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहा जाएगा। कौन सा श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का। ठीक है। दूसरा, जब आलंब और आयास के बीच में भार रहेगा, आलंब और आयास के बीच में भार रहेगा, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तीसरा, जब भार और आलंब के बीच में आयास रहेगा, जब भार और आलंब के बीच में आयास रहेगा, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहा जाएगा। इतना बात समझ में आया? ठीक है। अब देखिएगा, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है। तो अभी देखिएगा, पहचानने का तरीका यह है। देखिए, आलंब कब होगा? जहां से घूमता है कोई चीज। जैसे मान लीजिए कैंची ले लिए, तो कैंची में देखेंगे जहां से स्वतंत्रता पूर्वक जहां से घूमता है, स्वतंत्रता पूर्वक जहां से घूमता है। जैसे कैंची ले लिए, कैंची में से देखेंगे कैंची में बीच में से घूमता है। कैंची में कहां से घूमता है? बीच में से। एग्जाम्पल में जैसे आपको समझाते हैं, ये कैंची हो गया, कैंची में देखेंगे बीच में, यही तो घूम रहा है, तो बीच में घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? बीच में। अगर बीच में घूमेगा, कहाँ घूमेगा? बीच में, तो बीच में आलंब रहेगा। जहां से घूमेगा वहां आलंब रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बीच में आलंब है, बीच में क्या है? आलंब है। बीच में क्या है? आलंब है। तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। जैसे आप प्लायर को समझ लीजिए, जैसे जो प्लास होता है उसमें देखेंगे बीच में से घूमता है। जहां से घूमेगा वह क्या कहलाएगा? जहां से घूमेगा आलम कहलाएगा। जहां से घूमेगा आलम कहलाएगा। इतना बात समझ में आया? तो इसके बाद देखिएगा, अगर जो बीच में रहेगा, यदि आलम, जहां से घूमेगा आलम कहलाएगा। यदि आलम बीच में है तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक। दूसरा समझिएगा, जैसे भार को कैसे पहचानेंगे कि कहां पर है। जैसे भार को पहचानने के लिए एक्स्ट्रा वस्तु जहां पर लगाई जाती है, जैसे मान लीजिए इस कैंची है, यह इस कैंची में वस्तु को कहाँ लगाया जाता है? यहाँ पर लगा के काटा जाता है। जहां पर यहाँ पर लगा काटा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा भार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भार। जहां पर कोई एक्स्ट्रा वस्तु लगाया जाता है उसको कहते हैं भार। जहां पर एक्स्ट्रा वस्तु लगाया जाता है उसको कहते हैं भार। जैसे मान लीजिए, अब कैंची के लिए समझ गए, जहां पर कैंचिया को जहां से काटेंगे वहां पर हो जाएगा भार। जहां से काटेंगे वहां पर भार। अब एक बात बताइएगा, अब अगर भार बीच में रहेगा तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कि सरौता, सभी लोग देखे होंगे, सरौता होता है। सरौता में देखिएगा, वस्तुआ को एक रखा जाता है। कोई भी वस्तु रहेगा, जैसे आम हो गया या कोई भी चीज हो गया, यहाँ पर रख के काटा जाता है। अब यहाँ पे रख के काटा जाता है, तो यहाँ समझना यह है, यहाँ पे रख के काटा गया है, जहां पर कोई एक्स्ट्रा वस्तु रखा जाएगा उसको कहेंगे भार। क्या कहेंगे? भार। वहां पर भार रहेगा, वहां पर क्या रहेगा? भार। इसका मतलब भार कहाँ गया? बीच में। अब देखिए, इसको जब घुमाते हैं तो यहाँ से घूमता है, यहाँ से घूमता है, तो इसको कहेंगे आलम। इसको क्या कहेंगे? आलम। क्या कहेंगे? आलम। ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर से क्या किया जाता है? यहाँ से बल लगाया जाता है। यहाँ से क्या लगाया जाता है? बल। यही ठे से दाबते हैं, तो जहां से बल लगाएंगे वो हमारा क्या कहलाता है? आयास। क्या कहलाता है? आयास। तो यही ठे से बल लगाते हैं, यही ठे से, तो ये हमारा हो गया आयास। क्या हो गया? आयास। यहाँ समझिएगा, आयास हो गया। बात समझ में आया? अब देखिएगा, इसमें अब भार कहाँ आ गया? बीच में। जब आलंब और आयास के बीच में भार रहेगा तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इतना बात समझ में आया? फिर समझिएगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, चिमटा देखे होंगे सभी लोग, चिमटा देखे होंगे। चिमटा में जब हम चिमटा को दबाते हैं, चिमटा जो होता है उसको जब हम दबाते हैं, तो आप देखेंगे
कि एक्स्ट्रा वस्तु को कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर किसी वस्तु को पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु अगर चिमटा में पकड़ना रहता है, जैसे चिमटा से हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो एक साइड में किनारों पर पकड़ते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर एक्स्ट्रा वस्तु को रखा जाता है वहाँ पर क्या हो गया, भार, वहाँ पर क्या हो गया, भार। और इसके बाद में अब अगर किनारों पर दबाना चाहेंगे तो किनारों से दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। कहाँ से दबाएंगे, बीच से दबाएंगे। कहाँ से दबाएंगे, बीच से। अगर बीच से दबाएंगे, ठीक है, तब जाके वो दबेगा, ठीक है। और घूमेगा कहाँ, एक किनारे पर। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका चिमटा, सपोज करिए मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, देखिए ये मान लीजिए चिमटा हो गया, यहाँ पर वस्तु को रखा जाता है, ये हो गया आपका भार। दबाएंगे यहाँ से, जहां से दबाएंगे, जहां से बल लगेगा, जहां से बल लगेगा, जहां से बल लगेगा, ये हमारा हो जाता है आयास, आयास। और यहाँ पर ये अगर इसको घुमाएंगे इसे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आलम, ठीक है। तो आयास बीच में है, आयास क्या है, बीच में है। तो इसका मतलब यह है कि ये कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। इतना बात समझ में आया। अच्छा आप बताइएगा, जो हाथ, ये हाथ का कोहनी जो होता है, यहाँ से घूमता है, यहाँ से घूमता है ना, यहाँ से, जहाँ से घूमेगा वो आलम, जहाँ से घूमेगा आलम, जहाँ से घूमेगा आलम। तो ये आलम हो गया। वस्तुआ को देखिएगा ऐसे करके उठाते हैं, कोई किसी वस्तु को ऐसे यहाँ पे रख के ऐसे उठाते हैं, जहाँ पर एक्स्ट्रा वस्तु लगाएंगे भार, तो यहाँ भार, यहाँ क्या हो गया आलम। अब जब देखिएगा, जब कभी भी अगर जब भी जो बल लगता है, जो आयास होता है, वो कहाँ रहता है, ऐसे करेंगे यहाँ पर बीच में लगता है। कहाँ पर लगता है, बीच में। इसका मतलब आयास बीच में है। आयास कहाँ पर है, बीच में। तो आयास बीच में रहेगा, तो आयास जब बीच में रहेगा तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक रहेगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। कौन सा श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इतना बात समझ में आया। अब एक बात बताइएगा, हैंडपंप देखे होंगे, हैंडपंप सभी लोग देखे होंगे। हैंडपंप को ध्यान से समझिएगा, जहां से उसको बल लगाते हैं, तो बल कहाँ लगाते हैं, पकड़ के जब ऐसे हैंडपंप को ऊपर नीचे करते हैं वहां पर बल लगाते हैं। घूमता कहाँ से, बीच में, बीच में घूमता है हैंडपंप। जब भी देखे होंगे तो बीच में से घूमता है। जैसे मान लीजिए ये हैंडपंप हो गया, ठीक है, ऐसे समझने के लिए है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से पानी उठता है, इधर से ऐसे से गिरता है पानी, यहाँ से ऐसे बना रहेगा और पानी यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक, ठीक है, जब इसको यहाँ पर देखेंगे, जब इसको पकड़ते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आयास, यहाँ पर हो जाएगा आयास। और यहाँ पर जहाँ पर घूमेगा इसको कहेंगे आलम, क्या कहेंगे, आलम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भार। जहाँ पर एक्स्ट्रा वस्तु वहाँ भार, जहाँ पर एक्स्ट्रा वस्तु वहाँ पर भार। इसका मतलब जो यह हैंडपंप है वो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। जब आयास और आलम बीच में आएगा, जब आलम बीच में आएगा तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक रहेगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। आई होप आप लोग समझ में आया होगा।